अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाई गई? हज़रत खदीजा अल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात के दिन रमज़ान होने के बावजूद किसी ने रोज़ा क्यों नहीं रखा था? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात के साल को आमुल हुज़्न क्यों कहा जाता है? यही हमारा आज की वीडियो का मौजू होगा और आज हम आपको उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी की ईमान अफरोज़ दास्तान सुनाएंगे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा वो पहली खातून हैं जिन्होंने कुरान मजीद की रोह से सबसे पहले उम्मुल मोमिनीन होने का शर्फ हासिल किया। इसके अलावा ज़ाती तौर पर कुरान शरीफ में आपके इसारो कुर्बानी का तज़किरा भी है। पैगम्बर इस्लाम से शादी से पहले हज़रत खदीजा मक्का के बहुत बड़े कारोबार की मालिक थी। आपके अज़ीम कारवान तिजारत में 80,000 ऊँट थे जिनके ज़रिए शाम, यमन, मिस्र वगैरह की तरफ बराबर आपका सामान तिजारत जाता रहता था। शादी के बाद आपने अपना सारा माल और सारी दौलत हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डाल दी ताकि इस्लाम की नशोनुमा के काम आ सके। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इंतहाई बाफज़ीलत खातून हैं। आपके वालिद माजिद खुवैलिद बिन असद और वालिदा माजिदा का नाम फातिमा बिनते ज़ाइदा था। इन दोनों का सिलसिला नस्ब आगे चलकर पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला नस्ब से मिल जाता है और इसी तरह आपकी ज़ाते ग्रामी हस्ब व नस्ब के एतबार से इस लायक थी कि ज़ीनत खाना पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन सके। आपकी विलादत 15 साल कबल अज़ आमुल फ़ील और 65 साल कबल अज़ हिजरत नबवी हुई। आपने 65 की उम्र में वफ़ात पाई और मक्का के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल मुअल्ला में सपुर्दे लहद हुई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़गुज़ार हुए, या रसूलल्लाह ये खदीजा हैं जो एक बर्तन लेकर आ रही हैं जिसमें सालन और खाने पीने की चीज़ें हैं। जब ये आपके पास आएँ तो इन्हें इनके रब का और मेरा सलाम कहिए और इन्हें जन्नत में मोतियों के महल की बशारत दे दीजिए जिसमें ना कोई शोर होगा और ना कोई तकलीफ़ होगी। ये हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत मरियम है और इसी तरह अपने ज़माने की सबसे बेहतरीन औरत खदीजा हैं। यह हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 खतूत खींचे और दराज फरमाया, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत की बेहतरीन औरतें हैं जो कि हज़रत खदीजा बिनते खुवैलिद, हज़रत फ़ातिमा बिनते मुहम्मद, आसिया बिनते मज़ाहम ज़ौजा फ़िरऔन और हज़रत मरियम बिनते इमरान हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का यौम वफ़ात है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजा मोहतरमा थी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजा के साथ मोहब्बत का ये आलम था कि इनकी ज़िंदगी के दौरान हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा कोई निकाह नहीं फरमाया था। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में फ़रमाते हैं कि तुमसे बेहतर मुझे कोई बीवी नहीं मिली क्योंकि उन्होंने ईमान लाकर इस वक्त मेरा साथ दिया जब कफ़ारे मक्का ने मुझ पर जुल्म व सितम की हद कर रखी थी। उन्होंने इस वक्त मेरी माली मदद की जब दूसरों ने मुझे इससे महरूम कर रखा था। इसके अलावा इनसे मुझे अल्लाह ने औलाद की नेमत से सरफराज फरमाया। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेपनाह मोहब्बत थी, लेकिन क्या आपके इल्म में है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई गई क्योंकि इस वक्त नमाज जनाजा समेत 5 वक्त की नमाज फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान का महीना होने के बावजूद कोई फ़र्द रोज़े भी ना रखता था क्योंकि इस वक्त रोज़े भी फ़र्ज़ नहीं हुए थे। इसी साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब चचा जनाब अबू तालिब भी इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे और 2 हज़ीम सदमों की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मग़मूम कर दिया था।
اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ کی وفات، مدینہ کی ہجرت اور نماز فرض ہونے سے قبل اسی سال ہوئی جب حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی۔ روایات کے مطابق انہیں جنت میں موتیوں سے تیار کردہ گھر ملے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کی قبر میں اتر کے اور اپنی سب سے بڑی غم گسار کو دائمی اجل کے سپرد کر دیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے 6 اولادیں پیدا ہوئیں، 2 صاحبزادے جو بچپن میں ہی انتقال کر گئے اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت قاسم بن محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی۔ ان کے بعد حضرت زینب بنت محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن محمد نے بہت کم عمر پائی، چونکہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے اسی لیے طیب اور طاہر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ان کے بعد حضرت رقیہ بنت محمد، ان کے بعد حضرت ام کلثوم بنت محمد اور آخر میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا پیدا ہوئیں۔ ان کی پیدائش میں ایک سال کا فرق تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنی اولاد کو بہت چاہتی تھی، چونکہ آپ مالی طور پر بہت مستحکم تھی، اس لیے عقبہ کی لونڈی سلمہ کو بچوں کی پرورش پر مقرر کیا تھا۔ وہ ان کو کھلاتی اور دودھ پلاتی تھی۔ ازواج مطہرات میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض خاص خصوصیات حاصل ہیں۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ وہ جب نکاح میں آئی تو ان کی عمر 40 برس کے قریب تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اسی طرح کے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔